अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एडमिशन फॉर्म एफसीपीएस पार्ट 1 के लिए किस तरह से सबमिट करना है और किधर सबमिट करना है। इस वीडियो के एंड पे मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो एफसीपीएस पार्ट 1 के लिए आप उस वक्त एलिजिबल होंगे कि जब आपकी प्राइमरी डिग्री एमबीबीएस या बीडीएस कंप्लीट होगी। इसके अलावा आपके पास 1 साल की हाउस जॉब होगी। आपने आपके एग्जाम में और हाउस जॉब के दरमियान में एटलीस्ट 1 मंथ का गैप होने चाहिए। इसके अलावा आपके पास वैलिड पीएमडीसी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होने चाहिए। हर साल 4 बार अटैम्प्ट होती हैं सीपीएस पार्ट 1 की, 4 एग्जाम्स होते हैं। उन 4 में से आप मैक्सिमम 3 बार अपेयर हो सकते हैं, 3 एग्जाम में अपेयर हो सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म आपने www.cpsp.edu.pk की वेबसाइट पे सबमिट करना है। आप ये वेबसाइट खोलेंगे, लेफ्ट साइड के ऊपर डाउनलोड स्लैश अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे। ड्रॉप मेन्यू आ जाएगा, इसमें आप एग्जामिनेशन फॉर्म्स पे क्लिक करेंगे। इसके बाद जो सबसे पहली चीज़ होगी वो एग्जामिनेशन फॉर्म्स फॉर एफसीपीएस पार्ट 1 होगा। इसमें आप अगर पाकिस्तान से गए हैं तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एफसीपीएस पार्ट 1 पाकिस्तान पे क्लिक करेंगे। इसके बाद जितने भी एग्ज़ाम्स अवेलेबल होंगे वो आपके सामने आ जाएंगे। जिस जिस एग्ज़ाम के लिए आप एलिजिबल होंगे उस पर आप अप्लाई के बटन पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपके पास जो पेज खुलेगा उसमें आपको बताया जाएगा कि एडमिशन फॉर्म के 2 स्टेप हैं, स्टेप 1 स्टेप 2। अगर आपने स्टेप 1 कंप्लीट कर लिया और स्टेप 2 कंप्लीट नहीं किया तो आपका एडमिशन फॉर्म कंसिडर नहीं करेगा सीपीएसपी। इसके अलावा ये बताया जाता है कि फॉर एग्जांपल अगर एग्ज़ाम डेट है 25 जुलाई, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपका एग्ज़ाम 25 जुलाई पे ही होगा। डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स 2-3 दिन मुसलसल एग्जाम चलते हैं, तो वो सीपीएसपी आपको 25 जुलाई से लेके 2-3 दिन आगे किसी भी डेट आपको दे सकता है कि उस दिन आपको आपका एग्जाम होगा। सेकेंडली आपने जब स्टेप 1 पे आप क्लिक करेंगे, स्टेप 1 पे जब क्लिक करेंगे तो वो आपसे पूछेगा कि आप फ्रेश हैं कि आप रिपीट हैं। फ्रेश का मतलब ये है कि आपने पहले एग्जाम दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ। अगर हम आइडियल कंडीशन को कंसिडर करें तो आप फ्रेश को सिलेक्ट करेंगे। तो उसके फ़ौरन बाद ही वो आपसे पूछेगा कि आप अपना पीएमडीसी नंबर लिखें और अपना ईमेल एड्रेस लिखें। आप ये दोनों चीज़ें लिख के सबमिट के आइकन पर क्लिक करेंगे। सबमिट के बाद वो आपसे कहेगा कि आपको एक ईमेल भेज दी गई है और आप उस ईमेल के अंदर वेरिफिकेशन कोड है। तो आप के पास ईमेल, अगर आप जीमेल यूज़ कर रहे हैं तो मोस्टली इनबॉक्स के अंदर आपकी ईमेल आ जाती है। अगर इनबॉक्स में ना आए तो जीमेल पे स्पैम फोल्डर होता है और हॉटमेल पे जंक ईमेल होती है, जंक फोल्डर होता है। आप इन पे क्लिक करेंगे तो सीपीएसपी की ईमेल आपको नज़र आ जाएगी। जो पहली ईमेल होगी वो कुछ इस तरह से होगी जिसके अंदर वो आपको वेरिफिकेशन कोड देगा। आपने ये वेरिफिकेशन कोड जब एंटर करेंगे तो नेक्स्ट पेज खुल जाएगा। नेक्स्ट पेज स्टेप 1 का है। इसमें वो आपसे बेसिक इन्फॉर्मेशन मांगेगा, आपका नेम, फुल नेम, नेशनैलिटी, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा वो आपसे पूछेगा आपने किस स्पेशलिटी के अंदर अपेयर होना है। आपने एग्ज़ाम सेंटर जो कि आपके घर से नियरेस्ट होगा, मुख्तलिफ सेंटर हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल लाहौर है, इस्लामाबाद है, इस्लामाबाद, रावलपिंडी है, मुल्तान है, पेशावर है, कोयटा है, सॉरी पेशावर है, हैदराबाद है, कराची है। तो मुख्तलिफ जगह पे आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। आप अपनी इमेज अपलोड करेंगे। जिस तरह से ये आप देख सकते हैं कि ये सारी स्पेशलिटीज़ हैं जिनके अंदर आप पार्ट 1 अपेयर हो सकते हैं पार्ट 1 में। इसके बाद वो आपसे प्रेजेंट या मेलिंग एड्रेस पूछेगा। ये वो एड्रेस होगा जहाँ पे जो सीपीएसपी है आपको आपका एडमिट कार्ड डिलीवर करेगा थ्रू टीसीएस या कोई भी कोरियर। तो ये काइंडली आप अपने ऑफिस का ना दीजिएगा या हॉस्पिटल का ना दीजिएगा, या आप अपने हॉस्टल का या वहाँ का दीजिएगा जहाँ पे आप मौजूद हो। सेकेंडली परमानेंट एड्रेस, आप अपने घर का, अपना आबाई इलाके का एड्रेस लिखेंगे। अगर तो आपका मेलिंग एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप इसको चेक कर लेंगे। इसके अलावा फ़ी पे करने के 3 तरीके होते हैं। एक बैंक चालान होता है, एक पे ऑर्डर या डिमांड ड्राफ्ट होता है। तो जो टोटल फ़ी है एफसीपीएस पार्ट 1 की वो 15,050 है। जब आप बैंक चालान पे सेलेक्ट करेंगे तो खुद ही फ़ी आ जाएगी और उसके बाद वो आपसे पूछेगा कि आप किस शहर में हैं जहाँ पे फ़ी पे करना चाहते हैं। हर शहर में 2-3 ब्रांचेस हैं या एक ब्रांच है
और वो CPSP की मुख्तस है, सिर्फ उसी में आपका जो बैंक चलान होगा वो सबमिट हो सकेगा। जो पे ऑर्डर है, आप पे ऑर्डर कहीं से भी बनवा सकते हैं, आप उसकी डिटेल्स लिख देंगे। जो तीसरा मेथड है वो है डेबिट कार्ड का। क्रेडिट कार्ड का ये थोड़ा एक्सपेंसिव होता है क्योंकि इसमें सर्विस चार्जेस लग जाते हैं, लेकिन इसका ये फ़ायदा होता है कि आप ये घर बैठे ही सब कुछ कर सकते हैं। जो इसमें चीज़ें आपसे मांगेगा कि फ्रंट पे आपका कार्ड, आपका फुल नेम मांगेगा जो कार्ड पे होगा, उसके अलावा कार्ड का नंबर मांगेगा, एक्सपायरी डेट मांगेगा, और कार्ड के बैक साइड पे 3 डिजिट का कोड होता है जिसको CVS कहते हैं, CVC कहते हैं, कार्ड वेरिफिकेशन कोड। आप वो कोड लिखेंगे तो आपको मैसेज आ जाएगा कि आपके अकाउंट से पैसे कट चुके हैं, तो आप वो कर सकते हैं। जैसे ही आप इसके फ़ी पे करके या अपना बैंक पेमेंट मेथड सेलेक्ट करके नेक्स्ट करेंगे, वो आपसे कहेगा कि आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो चुका है, लेकिन आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट नहीं हुई क्योंकि स्टेप 2 आप कर रहे थे। इसके बाद स्टेप 2 में अर्जेंट नहीं होता, स्टेप 2 आप कुछ डेज़ के अंदर कर सकते हैं, लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि आप जल्द से जल्द इसको जो है ना अपने स्टेप 2 को भी कंप्लीट करें। तो इसके बाद ये होता है कि आपको CPSP एक सेकंड ईमेल भेजती है जिसके अंदर आपको फॉर्म नंबर वो भेजती है, और इसके अलावा आपको PDF फाइल भेजती है एज अटैचमेंट। आपने करना क्या होता है, आप उस PDF फाइल को निकालेंगे, प्रिंट करेंगे, उस पर सिग्नेचर करेंगे। उस PDF फाइल के साथ आपका चलान फॉर्म भी होगा इन केस के आपने चलान फॉर्म सेलेक्ट किया है, या जो भी आपका पेमेंट मेथड है आपने वो करना होगा। तो जो फर्स्ट ईमेल है उस पर आपका वेरिफिकेशन कोड, और सेकंड ईमेल पे आपका जो फॉर्म नंबर है, ये दो चीज़ें आप जब डालेंगे तो उसके बाद आपका तीसरा पेज खुलेगा, जिसको यानी कि स्टेप 2 का पेज खुल जाएगा, जिसके बारे में मैं आगे आपको बताता हूँ। एक चीज़ अटेस्टेशन के बारे में कि जो स्टेप 2 के अंदर आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। डॉक्यूमेंट्स या तो आप ओरिजिनल कर सकते हैं स्कैन करके, या फिर आप डॉक्यूमेंट्स सिंपली जो कॉपी फोटो स्टेट होती है उसकी अटेस्टेशन करके उसको अपलोड कर सकते हैं। एक ख़ास बात जो कि यहाँ पे होती है कि जो अटेस्टेशन होती है वो सिर्फ वो बंदा कर सकता है जो कि CPSP का फेलो हो, जिसने FCPS किया हुआ हो, उसके पास फेलोशिप नंबर हो, या फिर वो आपके प्रोफेसर MS या हाई रैंक ऑफिसर कर सकते हैं। किसी हाई स्कूल का टीचर, गवर्नमेंट स्कूल का हेडमास्टर, यूनिवर्सिटी के टीचर्स इसको आपकी अटेस्टेशन नहीं कर सकते क्योंकि आपकी ऑब्जेक्शन लग के वापस आ जाती है। स्टेप 2 के अंदर आपने वो जो ईमेल में PDF फाइल होगी वो आपने अपलोड करनी होती है, आपने अपनी पिक्चर अपलोड करनी होती है, आपने CNIC अपलोड करना होता है। ये बात ध्यान में रखिए कि आप JPG अपलोड नहीं कर सकते, आपने इन सब पिक्चर्स की PDF फाइल बना के अपलोड करनी होती है। तो इसमें ख़ास चीज़ ये होती है कि डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं प्ले स्टोर पे और आई स्टोर पे। फॉर एग्जांपल कैम स्कैन के नाम से है जो कि आपकी पिक्चर को PDF में कन्वर्ट कर देता है, आप वो यूज़ कर सकते हैं। अगर आप स्कैनर से स्कैन कर रहे हैं तो डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, आप गूगल पे लिख के उनको सर्च कर सकते हैं, तो आप उस तरह से अपनी जो पिक्चर्स होंगी आप उनका PDF इजीली बना सकते हैं। इसके अलावा आपकी MBBS की डिग्री, अगर MBBS की डिग्री नहीं है आपके पास तो आप प्रोविजनल MBBS का सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। उसके बाद PMDC का सर्टिफिकेट और हाउस जॉब का आपका जो सर्टिफिकेट होगा वो लगाएंगे। इसके अलावा आपका जो पेमेंट आप मेथड जो आपका होगा आपने उसकी फ़ाइल अपलोड करनी है। उसके अलावा जब आप एक बार स्टेप 1 क्लियर कर देते हैं उसके बाद कोई तरीका नहीं होता कि आप उसमें चेंजेस करें। वाहिद तरीका ये है कि आप एक रिटन एप्लीकेशन लिखेंगे। फॉर एग्जांपल इन केस आपका बाद में मूड चेंज हो गया है कि आपने एग्ज़ाम सेंटर चेंज करना है या आपने स्पेशलिटी चेंज करनी है, तो आप एक रिटन एप्लीकेशन लिखेंगे, उसको स्कैन करके PDF बनाएंगे और उसको फिर अपलोड करेंगे। जब आप स्टेप 2 कंप्लीट करेंगे तब आपके पास ये आएगा कि आपकी एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो चुका है सक्सेसफुली, और आपको एक तीसरी ईमेल आएगी जिसके अंदर ई पोर्टल का लिंक होगा, आपको यूज़र नेम दिया जाएगा और आपको पासवर्ड दिया जाएगा। जब आप इस लिंक पे जाके जाएंगे तो इस तरह से ई पोर्टल होगा, आप इस पर अपना फॉर्म नंबर लिखेंगे, वेरिफिकेशन कोड लिखेंगे जो आपको यूज़र नेम पासवर्ड दिया हुआ होगा, उसके बाद आप इसको लॉगिन कर लेंगे। इसके अंदर मोस्टली जो चीज़ें होती हैं वो आपसे आपने अगर एग्ज़ाम सेंटर चेंज करना होगा
करना है तो आप वो कर सकते हैं, सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं, फ़ी विड्रॉल कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपका एडमिट पास है वो भी यहाँ पे आ जाता है। आपका जो एग्ज़ाम का रिज़ल्ट है वो भी यहाँ पे आता है। एग्ज़ाम का रिज़ल्ट कुछ दिन के बाद आता है, यहाँ पे 2 से 3 दिन का गैप होता है। उससे पहले पीडीएफ फाइल आ जाती है जिसमें सारे क्वालिफाइड स्टूडेंट्स के रोल नंबर होते हैं, और वो अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले हमारे पास ही आती है, FCPS वर्ल्ड के पास। तो हम लोग उसको अपने फेसबुक के पेज पे और डिफरेंट जो व्हाट्सएप के ग्रुप्स हैं उनके ऊपर अपलोड कर देते हैं। तो इनको काइंडली हमें फॉलो करते हैं अगर आप फौरी अपना रिजल्ट चाहते हैं। इसके अलावा जो ख़ास बात मैंने आपसे करनी थी वो ये थी कि ये आप लोगों की ज़िंदगी के क्रिटिकल तरीन 3 महीने हैं। इसके अंदर आपने अपना एग्ज़ाम भी क्लियर करना है, अगर पीपीएससी की सीट्स आती हैं आपने उनको भी सिक्योर करना है, आपने आगे इंडक्शन भी लेनी है। और ये जो आपकी इन्वेस्टमेंट 15,050 रुपीज़ जो कि आप CPSP को देंगे, सिर्फ वो आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं है, बल्कि ये 3 महीने भी आपकी इन्वेस्टमेंट है। अगर खुदा न खास्ता आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता तो आप 3 से 6 महीने वैसे ही अपने फेलोज से पीछे चले जाते हैं, आधा साल जो कि बनता है तकरीबन। अगर आप पहले क्लियर कर लेते हैं तो ये बहुत ही अच्छा है। तो क्यों आप अपनी गलतियों से सीखना चाह रही हैं कि जबकि एक इदारा है जो कि जिसमें हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, जो कि आपको अच्छे तरीके से गाइड करें, आपको कंप्लीट गाइडलाइन दें, आपके मॉक टेस्ट लें, आपको मोटिवेट करें, एग्ज़ाम ओरिएंटेड आपको पढ़ाएं। क्योंकि काफ़ी टाइम हो जाता है आपको पास किए हुए, उसके बाद हाउस जॉब में वैसे बहुत कम टाइम मिलता है आपकी सेल्फ स्टडी के लिए। तो क्यों ना आप एक ऐसा इंस्टीट्यूट, एक ऐसा इदारा ज्वाइन करें जिसका सालों से एक्सपीरियंस है, और इंस्टेड के खुदा न खास्ता आप अपनी गलतियों से सीखें। आप क्यों ना 4 से 5 हज़ार लगा के अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसको सिक्योर कर लें। तो ये हमारा 2 से 2.5 महीने का कोर्स होता है। हम इस तरह से कोर्स को रखते हैं कि एंड में 15 से 20 डेज आपको सेल्फ स्टडी के लिए मिल जाए। इसके अलावा इसमें 1.5 से 2 घंटे की क्लास होगी। हम आपको कंप्लीट कॉन्सेप्चुअल पढ़ाएंगे, हम आपको बताएंगे कि क्या क्या चीज़ें एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, क्या चीज़ें आपने स्किप करनी है। हम पास्ट पेपर्स की डिस्कशन करवाएंगे। ये लाइव इंटरेक्टिव लेक्चर्स होते हैं कि ड्यूरिंग द लेक्चर अगर आपका कोई क्वेश्चन है आप उसको आप पूछते हैं तो टीचर रुक के आपको रिस्पॉन्ड करते हैं। हमारी डिस्कशन होती हैं, आपके कोई अगर BCQs हैं तो उनकी एक्सप्लेनेशन टीचर्स देते हैं। रेगुलर टेस्ट हमारे होते हैं, उसके बाद उनको टेस्ट्स को डिस्कस किया जाता है। तो हमारे कोर्स के अंदर इनरोल होने का तरीका ये है कि हमारी वेबसाइट है fcpsworld.com की, आप इस पर जाएँ, इस पर रजिस्टर्ड हों, और हमारा पूरा प्रोसीजर बताया हुआ है। आप पूरा प्रोसीजर फॉलो करें और हमारे साथ रहें। इंशाल्लाह अल्लाह हम सबको कामयाब करें। बहुत शुक्रिया।